कि सब हाथ ऊपर कर दिए। तो उन्होंने बोला तुम सबके नहीं होने वाले एसएसबी क्रैक। अब हम सोचने लगे ये क्या हो गया। तो दो लोग थे जिन्होंने वहां पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैंप बनाया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ सोशल इशू, पहली चीज। दूसरा, इट इज अ टॉपिक जो उतना डिस्कस नहीं होता, बट फिर भी उन्होंने वो पॉइंट पॉइंट आउट किया। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं वो 15 OLQs कोई ना कोई दिखने चाहिए। ऐसा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम्हारी क्रिएटिव स्टोरी इज नेसेसरीली हैविंग ऑल दोज OLQs। मेरा स्टेट हमने शिफ्ट किया था, वी हैड ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुजरात टू गोवा, ऐसे क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। तो हम्म। मुझसे पूछा गया कि डू यू थिंक, ये मेरी मम्मी का डिसीजन था टेक्निकली। तो मेरे इंटरव्यू ने पूछा मुझसे कि डू यू थिंक योर मदर्स। हाँ जी, सो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड आज हमारे साथ है कौशल व्यास। ही गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। एंड अभी अभी राहुल माचरा का हमने एक इंटरव्यू लिया था, हु गॉट रिकमेंडेड थ्राइस। तो हमारे चैनल पे एक बार की रिकमेंडेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, इन ट्वाइस इन थ्राइस हम बातें कर रहे हैं। सो टुडे विल टॉक टू कौशल। हाय कौशल, हाउ आर यू? हाय रोहन, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? मैं भी मस्त। एक तो पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन दिस छोटा सा प्लेटफॉर्म कॉल द थैंक फॉर। यू सो मच। एंड आई होप आपसे बात करके जो भी व्यूअर्स है उनको एक डिस्टिंक्शन मिलेगा कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है इन देयर एसएसबी, इन देयर रिटर्न एज वेल, राइट? बिल्कुल। ओके। तो कौशल के बारे में, एज आई टोल्ड यू कि ये दो बार रिकमेंड हुआ। एंड मोर ऑन दैट, उसका रिटर्न का पहला अटेम्प्ट था ऑन एनडीए 147। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि रिटर्न की तुमने तैयारी कैसे करी? बिकॉज पहली बार में रिटर्न क्रैक करना, although unless you are preparing for JEE, is a big task in itself, right? So do tell us कैसे वो काम किया। ऑल राइट। सो हेलो एवरीवन, मैं आई एम कौशल व्यास। और आई जस्ट गिव अ ब्रीफ पहले कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड उसी के साथ ही साथ मैंने एनडीए का पेपर दिया था। और मैं एनडीए एस्पिरेंट से पहले जेई एस्पिरेंट था उस वक्त। तो फिर मैंने तो जेई की प्रिपरेशन की थी, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री वही होता है। तो आई वुड से कि मेरा मैथ्स काफी स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, एंड उसके वजह से आई कुड स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन दैट। फिर गैट वगैरह तो आई वुड से कि जो मेरा 10th का प्रिपरेशन था, हिस्ट्री ज्योग्राफी और वो सब का, उसी की मदद से, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री जो यहाँ पे जेई का प्रिपेयर कर रहा था, मेरा हो गया था। तो आई वुड से कि उसी दैट वाज इनफ फॉर मी। दिस वाज जस्ट स्पेसिफिक टू मी, आई वुडंट से कि ये सबके लिए हो सकता है। तो आई वाज एबल टू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। और I got the call letter for 4A FSP Varanasi, and I got recommended in my first attempt of NDA 147 for Air Force Flying Branch. And then this attempt was in TES 46 of at 19 SSB Allahabad. So this is kind of the background of the journey of the written part. ओके। सो जैसा कि कौशल टोल्ड अस कि पहले तो एक चीज जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट यू डोंट नीड टू डू समथिंग वेरी स्पेसिफिकली कि बच्चे करते हैं ये बुक लगा ली वो बुक लगा ली। जस्ट डू योर एनसीईआरटी परफेक्टली एंड प्रिपेयर योर सिलेबस ऑफ 9 10 फॉर जीईटी, दैट्स इट, राइट? Yeah. एंड एज And वेल। along with this, I wanted to add one thing that लाइक काफी ज्यादा होता है कि सब लोग एनडीए के पीछे भागते रहते हैं कि एनडीए करो, जो ऑब्वियसली है, जब व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट तुम वो ही करोगे। यहाँ पे एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि इट्स नेसेसरी टू ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान। क्योंकि मेरे लिए मेरा बैकअप इंजीनियरिंग था। काफी लोग कुछ और हो सकता है। So it's necessary to work upon the written exam as well and the SSB preparation. But if it does not get successful, so there should always be a backup plan. So that was my backup plan back then.
बिकॉज ये चीज काफी अनसर्टेन है, लाइक मैं तो मानता हूँ आईटी से ज्यादा एग्जैक्टली। अनसर्टेन, राइट? सो बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग अहेड, एज ही टोल्ड कि भाई अपना 9th अपना 10th और 11 12 की एनसीईआरटी फॉर मैथ्स एंड यू आर डन विद रिटर्न। रिटर्न में ज्यादा कोई आपको झंडे गाड़ने की जरूरत है नहीं। कमिंग टू द बॉस एसएसबी, अब भाई 2 बार रिकमेंड हुआ, सो डेफिनेटली तुक्के में अगर कोई होता है तो एक बार होता है, बट ही गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस। डेफिनेटली कुछ अच्छी सी प्रिपरेशन उसके पीछे रही होगी। नाउ ही शेयर विद अस कि क्या वो प्रिपरेशन थी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर एसएसबी कि हाँ मैं ऐसे परफॉर्म करने वाला हूँ, अभी ऐसे होने वाला है। सो गो ऑन। ऑलराइट। सो पहले तो, अब किसी के लिए भी जो एक फ्रेशर अटेम्प्ट होगा, उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, जो एसएसबी के बारे में पढ़ेगा, वो होगा जो कॉल लेटर आता है। तो मेरी प्रेपरेशन वहीं से स्टार्ट हुई कि भाई साहब उसकी जो 30 पेजेस की जो कॉल लेटर आती है, दैट की चलो भाई पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू विथ ऑल दिस, आई वुडेंट से माई सेल्फ दैट मैं जिस जैसे पैदा होके ही मुझे ज्वाइन करना था एयरफोर्स, आई वुडेंट से दैट। थोड़ा लेट जगह है जो भी था वो मोटिवेशन। बट जब जगह, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद द कॉल लेटर जहाँ पे था अलग अलग चीजें, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, कि गूगल करने लगा कि हाँ there's this different 3 parts में ये इंटरव्यू डिवाइडेड है 5 दिनों में, स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर साइकोमेट्री इंटरव्यू, एंड ये पूरा उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस है वगैरह, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। अब जैसे हम जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, वी थिंक ऑफ टेकिंग अ कोचिंग और समथिंग। मेरी फैमिली ने भी सोचा है, मैंने भी सोचा दैट लेट्स हैव सम कोचिंग फॉर दिस। तो हम कोचिंग का देखने लगे। तो उस वक्त अब फेमस क्या ही था, आफ्पा था। तो अब मैंने आफ्पा में ही ज्वाइन किया उस वक्त। एंड आई मैंने आफ्पा के लिए ज्वाइन किया, एंड वहां पे ही काफी काफी सारी चीजें सीखी। काफी सारी चीजें जो मेरे मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर आउट हुए। दैट इज द मेन मोटिवेट दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी शुड जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट हमारे हमारे कोई प्री कंसीव्ड नोशन होती है वो क्लियर आउट हो जाते हैं। एंड वी गेट अ मोर क्लियर विजन ऑफ क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो वो चीज मुझे मिली पहले तो, जब मैं आपका गया। एंड वहां पे आई अंडरस्टूड कि जीटीओ टास्क कैसे करने, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। मैं अगर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो किस रीजन ज्वाइन कर रहा हूँ, वो क्लैरिटी मिली। और लाइक ये एक हुआ था इंसिडेंट वहां पे कि जो एक कर्नल नायर थे वहां पे, दे ही टोल्ड मी कि uh, वो पूरे ग्रुप को ऐसे बोल रहे थे कि कितने हैं तुम लोगों में से लोग जो देश के लिए दान देने तैयार है। तो अब ऐसे, अब सब तो है ऐसे कि सब हाथ ऊपर कर दिए। तो उन्होंने बोला तुम सबके नहीं होने वाले एसएसपी क्रैक। अब हम सोचने लगे ये क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त समझाया कि भाई तुम्हें, हम वहां पे तुम भले ही देश की सेवा कर रहे हो वहां पे, बट हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जान दे दो और खत्म हो गई बात। वी वॉन्ट यू, तुम्हें अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें इतने सालों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडिया में आईएमए में कहीं पे भी, वो ट्रेनिंग इट इज सो दैट यू सस्टेन फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, यू गिव द बेस्ट दैट यू कैन टू द नेशन। तो वो चीज है, ऐसा नहीं है कि बस तुम जाओ और वहां पे शहीद हो जाओ, दैट इज नॉट द मोटिवेशन। तो ये चीज पहले तो क्लैरिफाई की, दैट इज, वो जब पता चला एक बहुत ऐसे बड़ा सा, इट वॉज एन अमेजिंग थिंग पता चला। तो वो हुआ। And ऐसे बहुत सारी चीजें नई नई पता चली, एंड दैट गेव दैट बेटर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग द फोर्सेस, और क्लैरिटी मिली। बात व्हेन कमिंग बैक टू एसएसपी, पहले तो ओआईआर टेस्ट होता है। अब ओआईआर टेस्ट की प्रिपरेशन मेरे लिए इट वाज द 9 10 11 12 वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसी वक्त में हम मेंटल एबिलिटी के सवाल वगैरह करते हैं, दैट वाज इट फॉर मी। अब जब बात आते हैं, एंड उसकी इंपॉर्टेंस आई वुड से ज्यादा सीडीएस एफकैट एंट्रीज में, जो ग्रेजुएट एंट्रीज होती है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो अब इसमें एनडीए टीएस एंट्रीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी पीपीडीटी की। सो उसमें अगर हम आते हैं, तो पहले तो वी जस्ट हैव दैट 30 सेकेंड्स वाला टाइम गैप जिसमें हमें वो पिक्चर परसीव करनी होती है। इसमें आई आई रिमेम्बर दिस थिंग कि 4 मेन चीजें हमें याद रखनी है: द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द एज, द मूड एंड द जेंडर। अब इन चारों चीजों को
एज क्विकली एज पॉसिबल हमें परसीव करना है। अगर पिक्चर ब्लर है तो कुछ ना कुछ आइडिया सोच के जल्दी से उसको डिसाइड करना है। एंड फिर हमें जो 4 एंड फिर 1.5 मिनट जो हमें टाइम मिलता है टू मेक ऑल द पिक्चर्स एंड जो मेन कैरेक्टर डिसाइड करना है एंड एवरीथिंग, वो फिर हमें पूरा कंप्लीट करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब व्हेन वी कम टू द डिस्कशन वाला पार्ट, व्हेन यू आर नरेटिंग द स्टोरी, तुम्हारे सपोज यू आर इन द मिडल और समवेयर, काफी लोग भूल जाते हैं दैट दे जस्ट कीप ऑन लाइक दे जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द स्टोरी इन देयर माइंड। तो वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों के भी स्टोरी सुनने हैं। वो एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो लोग भूल जाते हैं। खुद की स्टोरी याद रखनी है ऑब्वियसली, नहीं तो फंबल कर दोगे, बट दूसरों के भी सुनने की जरूरत है। अब इसका रीजन क्या है? जब डिस्कशन चालू होगा उसी वक्त यू कैन डायरेक्टली पॉइंट आउट कि सो एंड सो की स्टोरीज ज्यादा बेटर है एंड उसके तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे इलाहाबाद वाले सेशन में था कि देयर वाज दिस इमेज, उसमें एक डॉक्टर जैसे थे और एक दो लड़कियां ऐसे थी, दो औरत थे पूरे साड़ी के फॉर्म। तो गांव जैसा सीन था। तो मैंने एक कैटरैक्ट कैंप जैसा बना दिया मैंने, कि वहां पे कैटरैक्ट कैंप बन रहा है और अपने सारे फार्मर्स वगैरह एंड उनको वहां पे फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक सिटी डॉक्टर वहां पे आके। तो दो लोग थे जिन्होंने वहां पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैंप बनाया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ सोशल इशू, पहली चीज। दूसरा, इट इज अ टॉपिक जो उतना डिस्कस नहीं होता, बट फिर भी उन्होंने वो पॉइंट पॉइंट आउट किया एंड वो ज्यादा फिट भी हो रहा था पिक्चर के साथ। सो देवर टू पीपल, दो चेस नंबर्स थे। तो मैंने मेरा स्टोरी नरेट कर लिया, बट व्हेन डिस्कशन स्टार्टेड एंड जैसे ही मुझे मौका मिला बोलने का, मैंने डायरेक्टली बोला कि चेस नंबर दिस एंड चेस नंबर दैट हैव स्पोकन अ वेरी गुड पॉइंट एंड अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड आई बिलीव दैट वी शुड मूव अहेड विद दैट स्टोरी। पूरी पूरी ग्रुप एक साथ एक्सेप्ट हो गए। सबने मान भी लिया कि हाँ दैट दिस जेंटलमैन इज स्पीकिंग राइट। एंड उसी वक्त मुझे पॉइंट मिल गया उस चीज का। उन्होंने क्या गलती कर दी जिन्होंने वो स्टोरी बोली? दे वरंट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन स्टोरीज। तो वो वो दे हैड गिवन गुड स्टोरीज पर वो उतना प्रेजेंट नहीं कर पाया बेटर उसको। तो क्या हुआ उस पूरे ग्रुप में? बस एक मैं सिलेक्ट हुआ और एक जो नरेट कर रहा था जो कोई और ही बंदा था। तो जिनकी स्टोरी थी वो सिलेक्ट नहीं हुआ पर मैं हो गया। So that is the benefit of listening to other stories. And if तुम्हें लगता है कि दूसरे की स्टोरी बेटर है, जस्ट गिव अवे योर स्टोरी। उतना ऐसे नहीं रखना है कि हाँ मेरी ही स्टोरी आगे आनी चाहिए। दैट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो बेस्ट स्टोरी हो वो आगे जाए। सो वो चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है। नाउ व्हेन वी कम टू इन द डिस्कशन, तुम्हें बोला जाता है कि बिफोर जस्ट स्टार्टिंग द डिस्कशन जो 3 एसेसेस होते हैं वो तुम्हें बताते हैं कि यू हैव टू स्पीक अबाउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दिस दैट, जेंडर। ये सारे सटल चीजें हैं, बट हु नोज कि वो रिकॉर्ड करते हो कि नहीं। सो जिस ऑर्डर में उन्होंने बोला हो उसी ऑर्डर में कोशिश करो बोलने का। मुश्किल है ये चीज, बट उस ऑर्डर में बोलो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, जेंडर, मूड, या फिर एज, जेंडर, मूड एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कुछ ना कुछ ऑर्डर उनका होगा जो वो बोलेंगे, उसी ऑर्डर में कोशिश करो बोलने की। तो भले ही ये एक बहुत छोटी सी चीज होगी, बट छोटी, वाई नॉट, इट कैन ऐड इनटू द बेनिफिट। तो वो चीज भी स्क्रीनिंग में हेल्प करेगी। तो ये सारे थोड़े बहुत चीजें थी। तो ये सारे थे स्क्रीनिंग के लिए। अब बात करते हैं मेन एसएसबी के नेक्स्ट डेज के। साइक टेस्ट के लिए आई वुड से कि जो है गैट है हो गया, या फिर जो पीपीडीटी वाला भी पिक्चर है, सभी के लिए लोग बोलते हैं कि क्रिएटिव बनाओ स्टोरीज ज्यादा। आई वुड से क्रिएटिविटी होनी चाहिए ऑब्वियसली, बस बहुत राह चलते वाले ऐसे नॉर्मल स्टोरीज नहीं होनी चाहिए। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं वो 15 OLQs कोई ना कोई दिखने चाहिए। ऐसा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम्हारी क्रिएटिव स्टोरी इज नेसेसरीली हैविंग ऑल दोज OLQs। अगर OLQ नहीं दिख रही और वो क्रिएटिव है उसका कोई फायदा नहीं है। OLQs दिखने जरूरी है। द ऑफिसर लेवल क्वालिटीज जो 15 के 15 है, दे आर नेसेसरीली सपोज टू बी देयर इन दोज स्टोरीज, इन दोज 12 स्टोरीज गैट के। तो वो चीज कई बार हम मिस आउट कर देते हैं, तो वो चीज थोड़ी ध्यान रखने की जरूरत है।
कोई ना कोई तरीके से कोशिश करो कि मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग देम। श्योर। अनदर थिंग इज कि काफी बार बोला जाता है कि तुम स्टोरी को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, बट अगर इंसान वहां पे मरा हुआ दिखा रहा है फोटो में, और तुम वहां पे पार्टी मना रहे या कुछ और ही दुनिया का बोल दिया, ऑब्वियसली वो नेगेटिव असर करेगा। तो सीडो पॉजिटिविटी। एनालाइज द सिचुएशन। सीडो सॉरी। पॉजिटिव। सीडो पॉजिटिविटी फालतू में मतलब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इट्स नेसेसरी टू एनालाइज द सिचुएशन, और जो बेटर है, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, वो चूज करना है। ऐसे नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। एंड आई वुड सजेस्ट कि न्यूट्रल उतना चूज ना करो, बी टूवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज न्यूट्रल कोई ऐसा है कि यू आर ट्राइंग टू बी इन अ कंफर्टेबल एरिया, कंफर्ट जोन में रह रहे हो। तुम चूज नहीं कर रहे हो कि अच्छा है कि बुरा। तो यू हैव टू हैव अ डिसीजन, क्योंकि न्यूट्रलिटी डजंट गिव दैट डिसीजन वाली फील। सो श्योर। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे छोटे से चीज तरीके से आ जाती है। तो मेक श्योर ऑफ दिस। वैट के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था कि मैंने कुछ 10-15 वर्ड्स लिए थे। आई हैड गिवन माई सेल्फ इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, और उन 10-15 वर्ड्स में मैंने पांच पांच सेंटेंसेस ईच बनाए। एंड उससे मैंने प्रिपेयर किया कि दे वर वेरी गुड सेंटेंसेस, लेकिन मैंने काफी टाइम दे के फिर उन्हें उन सेंटेंसेस को बनाया। कोशिश करो कि दे आर ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस, कि जो तुम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो उनको ज्यादा डालो। ऐसे नहीं होने चाहिए जो तुम वैसे तुम किसी को ऑर्डर कर रहे हो, या फिर तुम किसी को कोई लेसन दे रहे हो। लेसन देने वाले सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए कि बी द चेंज यू वांट टू बिकम, या ऐसे वाले जो लाइंस होते हैं, ये लेसन देने वाले लाइंस है। तो ऐसा है कि तुम खुद को लेसन दे रहे हो, श्योर। या फिर किसी और को दे रहे हो। दैट इज नॉट द एम। द एम इज अगेन टू शो दी ओएल क्यूब्स। हम्म। तो वो एम जो है वो कभी नहीं भूलना, दैट इज द मेन एम। तो दैट इज फॉर द बैट। एसआरटीज के लिए आई वुड से कि जो भी सिचुएशन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। लाइक जब पहली बार सिंपल सा एक था कि वॉलेट चोरी हो गई ट्रेन में, तुम क्या करोगे? तो मेरा मतलब जब मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा, मैं शायद पुलिस कंप्लेन करूंगा या फिर ऐसे कुछ। तो तब मुझे समझाया गया कि पुलिस कंप्लेन वगैरह बाद में भाई, पहले तुम जहां पे हो, कोच में हो, उस कोच में पहले तुम ढूंढोगे। हम्म। दैट इज द मेन एम। तुम सबसे प्रेजेंट में जी के तुम करोगे, उतना प्रेजेंट में आना है, डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। तो वहां पे ढूंढोगे, पूछोगे बाकियों से, एंड फिर तुम आगे जाके अगर नहीं मिला तो यू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड कंप्लेन, आरपीएफ को कंप्लेन करेंगे। सो दैट इज हाउ यू प्रोग्रेस इन टू दैट। ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली कहीं पे कर। वो चीज थोड़ी ध्यान रखनी है ऐसा। टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में इट इज नेसेसरी दैट तुम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बोलो। कुछ होता है जो हमेशा सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बोल देते हैं, नहीं होता है ऐसे, यू आर नॉट परफेक्ट। तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। एंड अब ये भी ध्यान रखना है कि विच नेगेटिव पॉइंट्स कैन यू गिव। कुछ चीजें हम्म। होती है जो तुम नहीं बता सकते, बस बस बस। जैसे शॉर्ट टेम्पर हो गया, या फिर ऐसे ऐसे जो स्पेसिफिक चीजें हो गए कि मैं बहुत मार धाड़ करता हूँ। अब ये चीजें अगर करते हो तो नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। बट अगर कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट, बट यू शुडंट एग्जैक्टली टॉक अबाउट इट। बिकॉज यहाँ पे अब छुपाने की बात नहीं आती, इट इज अबाउट द फैक्ट कि उनके लिए देर आर सम ट्रेनेबल क्वालिटीज एंड सम लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज। तो यू हैव टू बी इन दैट स्पेक्ट्रम जहां पे तुम ट्रेनेबल वाले क्वालिटीज में रहो, क्योंकि लेस ट्रेनेबल वालों को दे विल लेस लाइकली चूज ऑब्वियसली। एंड तो दैट इज द। वन मोर हाँ। डाउट दैट क्वेश्चन क्लियर्ड हियर। एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही दो वर्ड जो बोले जाते हैं, दैट बी योरसेल्फ इन एसएसबी, राइट? बट उसका भी हाँ, एक डिग्री exactly. है, राइट? तुम कहाँ तक बी योरसेल्फ, अभी हम सब, क्योंकि अगर देखा जाए ऑन अ बुकिश लैंग्वेज तो एसएसबी को तो राम भगवान चाहिए। ऑन अ बुकिश लैंग्वेज जो कि हम नहीं है, राइट? डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ काले कारनामे किए रहते होते हैं जो हम अब भी कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नीड टू शो देम एट ऑल। और वो ही दिख जाता है एसडी में, राइट? सो विच इज अ डाउट। Exactly. मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा दोबारा रिप्ले करके देखो, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग सेड बाय हिम, राइट? ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Yeah. तो और नॉट जस्ट एसटी, ये तुम्हारे गैट, तुम्हारे सॉरी, ये तुम्हारे
वैट में, तुम्हारे एसआरटीज में, तुम्हारे पिक्चर परसेप्शन में, सब में ये दिखने लगेगा, बिकॉज तुम, इट इज समथिंग दैट इज इन यू। तो वो कोशिश करनी है कि जितना हो सके रिड्यूस कर सको। यू नो दैट दिस क्वालिटी इज समथिंग विच इज नॉट सो गुड अबाउट यू, तो कोशिश करो कि जितना हो सके उसको कम करो। अगर तुम फिजिकली कम करोगे, तुम्हारे रिटर्न में भी वो चीजें दिखेगी कि कम कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं आराम से दिख जाते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोमेट्री। अब बात करते हैं अबाउट जीटीओ। अब जीटीओ में आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल टेस्ट, कि तुम कितना परफॉर्म करते हो फिजिकली, स्टैमिना वगैरह। बट आई वुडेंट से माई सेल्फ कि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था। आई एट द एंड, आई बिफोर एनडीए आई वाज अ जेई एस्पिरेंट। तो मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा था एज कम्पेयर टू एक्सरसाइजिंग एंड वो। आई हैड मिनिमल लाइक एन एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजिंग। एंड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने आप को कैसे मेरा, वेर आई अप्लाई माई माइंड, दैट इज वॉट आई वॉज एमिंग फॉर। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन शोइंग योर स्ट्रेंथ इन ईच एंड एवरी प्लेस। तुम्हारी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी दिख रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लॉन्ग नाउ स्टोरी दैट हैपेंस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गधा नहीं बनना है आपको, घोड़ा बनना है, राइट? एग्जैक्टली। तो, तो फिर अब जब हम बात करते हैं पीजीटी, एचजीटी, उन सारे टास्क में इट इज नेसेसरी कि तुम, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम ही सबसे आगे चले जाओ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि पूरी टीम को एक साथ लेके तुम, यू क्रॉस द एरिया, यू क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग। तो द टास्क इज कंप्लीटेड, दैट इज योर एम, नॉट कि तुम आगे जाके खत्म कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो you, if you have the best solution, you should put it forward, be confident of it and be proactive. Proactive होना जरूरी है, active होना जरूरी नहीं है, proactive. You have to go, move forward and show, give your idea if you have a good idea. तो वो चीज जरूरी है। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर लेक्चरेट्स वगैरह की बात करें, तो लेक्चरेट एंड एवरीथिंग, अब मेरे लिए इट वाज समथिंग दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जो एक था मेरे लिए था, एनर्जी रिसोर्सेस, वो एक टॉपिक आ गया था, तो जिसपे मैंने काफी बोल दिया था उस वक्त। वो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ये वो मैंने सब बोल दिया। तो वो एक अच्छा बेनिफिट था, मुझे वो मिल गया था। बट आई वुड से कि कोशिश करो कि 3 मिनट्स, तो 3 मिनट मिलता है, वो काफी लंबे लगता है जब हम बात करते हैं तब। तो वो चीज हम रिड्यूस काइंड ऑफ कर सकते हैं बाय सेइंग कि, जैसे एक बुक होता है, तो उसमें बुक में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, तो उन उस टेबल ऑफ का इस वर्जन में तुम कैसे बना सकते हो? यू कैन से कि जेंटलमैन, आई विल बी डिवाइडिंग दिस लेक्चर इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द पास। तुम इतना बोल दो कि 10-15 सेकंड इसी में चले गए, तो तुम्हारा ही बेनिफिट है कि एबल टू। एंड साथ में ऐसा लगेगा कि यू आर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में भी प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये, इस तरीके से यू कैन इंप्रूव अपॉन योर वेल क्यूज, एंड और ज्यादा तुम्हें इस चीजों में पॉइंट्स मिलेंगे। श्योर। डिवाइड योर टास्क एंड शो इट इन दैट मैनर। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कहीं पे भी कुछ भी बोल दो। सो वो एक चीज थोड़ी सी है। इफ यू टॉक अबाउट जीपी, ग्रुप जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आई वुड से कि हैव अ स्ट्रक्चर, पॉइंट वाइज चीजें लिखनी है। मेक श्योर कि यू मेंशन विच आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो तुम्हें लेनी है अमॉन्ग ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर गिवन। जो लीस्ट प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटाइज करके वहीं पे द टाइम, द करंट टाइम। फिर जैसे जैसे तुम पॉइंट्स लिख रहे हो, यू मेंशन कि इसमें कितना टाइम लगेगा एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, उस टाइम तक क्या, घड़ी में क्या टाइम होगा। एंड एंड तक डोंट फॉरगेट दैट तुम्हारा लास्ट प्रायोरिटी, भले ही वो लास्ट जरूरी ना हो, तुम्हारी प्रायोरिटी ये भी है कि वट एवर, सपोज कॉलेज फेस्ट में जा रहे हो या कहीं पे भी है, वट एवर द स्टोरी, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। दैट इज योर जॉब। ऐसा नहीं है कि बस दुनिया की कम्युनिटी सर्विस करनी है, तुम्हारा इंपॉर्टेंस है। सो वो चीज भी इंपॉर्टेंस देनी है, एंड यू हैव टू एंड द स्टोरी इन दैट। टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सिंपल सा फंडा चीजें हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 2 3 4 5 यही ऑर्डर फॉलो किया जाता है। द बेस्ट ऑर्डर इज द वन वेयर यू आर एबल टू गो इन द फ्लो। ऐसे नहीं कि अगर तुम सीधे जा रहे हो, उसके बाद तुम्हें ऐसे यू टर्न मारना पड़ रहा है टू गेट टू द नेक्स्ट टास्क, अगर वो करना पड़ रहा है, दैट इज होगी। तो वाइल तुम्हें एक राउंड मारते हैं, पहले पहले तुम राउंड मारते हो कि क्या क्या चीजें हैं, तुम्हें दिखाते हैं।
वो दिखाने के चक्कर में यू हैव टाइम टू सी कि विच इज द बेस्ट स्टार्टिंग पोजीशन, एंड फिर वहां से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। एक बार वो प्लान हो गया, देन द जीटीओ इज कन्विंस कि हाँ इस बंदे ने सोच समझ के चूज किया कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से आगे आगे आगे। देर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक पाथ बाई विच द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आर केप्ट। तो एक करोगे दूसरा दिखेगा, दूसरा करोगे तीसरा दिखेगा, बट वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है उसका। तो वो एनालाइज करना है एंड उसी से चालू करना है। तो And दिस विल गिव यू अ बेटर पोजीशन। हाँ, या एंड एज पर माय थॉट, जैसा मैं सोचता हूँ रिगार्डिंग एसएसबी, रिगार्डिंग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल स्पेसिफिकली, मुझे लगता है बंदे की जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है सबसे ज्यादा चेक हो जाती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, बिकॉज आवर बॉडी इज इन अ हरी, राइट। एंड उस टाइम पे ट्रू। ऑब्वियसली थोड़ा कम ही काम करता है। उस टाइम पे बंदे की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा निकल के आ जाती है। एज यू सेड कि एक पैटर्न जो बंदा नोट करता है वो ही उन चीजों को वैसे कर पाता है। अदरवाइज अगर कोई देख के नहीं जाता है, अनप्रिपेयर्ड उनको शुरू कर देता है, तो फिर वही होता है कि कभी इस पे कभी उस पे कभी, एंड देन जीटे समझ जाता है ये बेवकूफ है, राइट। एग्जैक्टली। That is the thing said by you and point to be noted, viewers, right? Okay, so we'll continue with the personal interview now. या सो अब आता है पर्सनल इंटरव्यू में। मेरे लिए पर्सनल इंटरव्यू दोनों एसएसबीज में ये था कि मोर और लेस ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मदर क्या करते हैं, फादर का क्या करते हैं, या फिर तुम घर पे हो तो फिर घर पे क्या करते हो, एंड एवरीथिंग। इस चीज में वन थिंग दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू नो कि अगर तुमने कोई भी चीज की है तो वो क्यों की है, गलत या सही। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि तुमने खुद से जो भी चीजें कोई भी की है उसका तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है। Hmm. अब कहीं ना किसी तरीके से द इंटरव्यूअर विल फाइंड आउट कि तुमने लास्ट 18-19 ईयर्स, जितना भी तुम्हारी एज है, तुमने कोई भी चीजें की है, तुमने या तुम्हारी इमीडिएट फैमिली ने कोई भी चीज की है, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो क्यों वो डिसीजन लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेट हमने शिफ्ट किया था, वी हैड ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुजरात टू गोवा, ऐसे क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। तो Hmm. मुझसे पूछा गया कि डू यू थिंक, ये मेरी मम्मी का डिसीजन था टेक्निकली, तो मेरे इंटरव्यू ने पूछा मुझसे कि डू यू थिंक योर मदर्स डिसीजन वाज राइट। तो अब दिस वाज समथिंग जो काफी सोच समझ के बोलना था इसमें। तो देन आई हैड गिवन काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर दिया था, बट इट वाज समथिंग दैट आई बिलीव वाज अ गुड आंसर दैट टाइम। कि मैंने बोला कि इट वाज अ राइट एंड अ रॉन्ग डिसीजन एट द सेम टाइम। राइट बिकॉज आई my mother wanted that मेरी education hinder ना हो by going from place to place, because my dad was in army। तो we were settled in Goa। तो that was something कि मेरी studying वहीं पे हुई from KGs to up to class 12th। That was the right thing। The wrong thing I would feel was in a sense कि I would have performed better in my NDA or my JEE attempts, like for my engineering course। क्योंकि वहां पे जैसे कोटा, राजस्थान, गुजरात वाला एरिया है, वो पूरा जेई वगैरह के कोचिंग के लिए फेमस है। सो आई वुड हैव अ मच बेटर फील ऑफ दैट, एंड मैं ज्यादा प्रिपेयर शायद कर पाता वहां पे। सो आई थिंक दैट इन दैट मैनर आई वुड से कि थोड़ा सा शायद दिस वाज एन इनकरेक्ट स्टेप। तो इस तरह से काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर दिया था मैंने उसके लिए। तो दे the main focus of the interviewer is to keep on drilling you, and to keep on grilling you into giving each and every insight into your personal life। तो उन्हें सब कुछ जानना है कि तुमने कोई भी चीज की है वो क्यों की है। सो मेक श्योर एक काफी टाइम दो खुद को कोशिश करो दैट तुम्हारे पास में जो भी चीजें हुई है, अच्छी बुरी कुछ भी, ये तुमने डिसीजंस लिए कुछ भी, मेक श्योर दैट यू हैव गुड रीजंस फॉर इट। एंड अगर तुम्हारे पास गुड रीजंस नहीं है तो बनाओ, अच्छे रीजंस बनाओ, एंड फिर कम टू द इंटरव्यू। बिकॉज कहीं ना किसी तरीके से वो निकालेंगे। मेरे सेकेंड इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि तुमने एनडीए का 147th अटेम्प्ट दिया, बट तुमने 146 क्यों नहीं दिया, तुम्हारे पास वो भी प्रेपरेशन था, लाइक यू हैड आल्सो दैट अटेम्प्ट। तो इन रियलिटी मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, लाइक आई डिडंट नो एक्चुअली, मैं मेरा मिस आउट हो गया था उसका एप्लीकेशन।
तो बट अगर मैं ये बोलता तो वो कंप्लेसेंसी और वो सब दिखता उनको। तो मैंने बोला कि एक्चुअली सर आई वाजंट प्रिपेयर्ड इनफ उसके लिए। एंड एक्चुअली मैंने यही बोला था, आई वाजंट प्रिपेयर्ड इनफ, पर मैं ये भी बोल सकता था दैट आई हैड प्रिपेयर्ड बट मेरा अटेम्प्ट मतलब उतना हुआ नहीं। हम्म। इट्स कुछ जगहों पे आई वुड से कि इट्स नॉट कंप्लीटली रॉन्ग टू कोट सम अदर थिंग एज कंपेयर टू द रियलिटी। तो बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज, तो वो चीज जरूरी है। एंड प्रैक्टिकली यू हैव टू गेट सिलेक्टेड, राइट, एट लास्ट, दैट में प्रैक्टिकली यू हैव टू गेट सिलेक्टेड, आपको एग्जैक्टली। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम एक स्टार्टिंग इंटरव्यू के स्टार्ट में कुछ बोल रहे हो, वो चीज एंड तक चेंज नहीं हो जानी चाहिए। यू शुडंट चेंज कंप्लीटली, यू शुड बी द सेम। जैसे जीडी में बोला जाता है कि ग्रुप डिस्कशन में बोला जाता है दैट यू हैव टू स्टिक विद द सेम लीड, यू शुडंट चेंज द लीड। तो वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। अगर स्टार्टिंग में बोला कि आई रन, आई इज माई हॉबी, रनिंग इज माई हॉबी, बट एट द एंड में तुम बता रहे हो कि मैं 10 मिनट लेता हूँ 1 किलोमीटर खत्म करने में, it doesn't make sense. It makes sense if you have some certain amount of time that you use, that you give. Don't give fake stuff to say, because वो फिर वो अगर उसमें उन्होंने टेस्ट कर दिया, काफी हाई चांसेस होंगे कि you'll miss it, you'll make some error with it, and वो पता लगा लेंगे। तो वो श्योर। चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। एंड कभी कभी ये भी होता है दैट कैंडिडेट को बाहर आके फील होता है वो ये क्या बोले हैं मेरे अंदर, लाइक होता है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं, बाहर आके हमें खुद को लगता है यार ये क्या ही बोल दिया, ये तो मैं ही खुद नहीं बोलने वाला था, एंड आई स्पोक दैट, एंड दैट इज द रीजन ऑफ नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग कि मैंने क्या किया, क्यों exactly. किया, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो भाई पर्सनल इंटरव्यू में And अच्छा बताया। नाउ वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। सपोज कौशल अभी पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है एसएसबी का, एंड एक कौशल ये है जो 2 बार रिकमेंड हो चुका है। इसी कौशल का एक और छोटा भाई है कौशल, जो कि अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है एसएसबी का। he has just got his call letter, अभी अभी उसको आया। what are the 3 super advices you will give to that person कि ये करना है या ये नहीं करना। ठीक है। पहली चीज कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जीते हारे इंटरव्यू ही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया टूट गई, दुनिया से पहाड़ टूट गया है, कुछ नहीं है ऐसा। देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें मिलने वाले हैं। एनडीए, सीडीएस, ग्रेजुएट एंट्रीज, इतने एंट्रीज क्यों है? इट इज सो दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू डोंट फील दैट तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, कीप अ बैकअप इन माइंड। अगर नहीं हुआ, यू शुड ऑलवेज हैव सम बैकअप। एंड ये इंटरव्यूअर भी पूछेगा, माइंड यू, दिस इंटरव्यू भी विल ऑल्सो आस्क। देर इज नो शेम। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देर इज शेम इन सेइंग अबाउट सम बैकअप, या फिर अबाउट टॉकिंग अबाउट कोचिंग। it is a good thing, it is a good thing that you are going for a coaching or you are having a backup, because that shows that you are planning, you are having a good plan in your mind। अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लोगे। Yeah. तो दैट इज द सेकेंड थिंग कि सब कुछ प्लान करके रखना है। एंड तीसरा, सिंपल सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, की मेक श्योर कि जो भी चीजें तुम इतने टाइम से करते आ रहे हो, इफ यू हैव डन इट गुड, देन यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, से इट कॉन्फिडेंटली। और अगर कुछ चीजें जो एरर्स की है, गलतियां की है, तो हैव गुड एक्सप्लेनेशंस एज टू क्यों वो गलतियां हुई थी, एंड हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड अपॉन इट। बस। गो कैलकुलेटेड इन द सेंस, राइट, टेंशन एंड गो कैलकुलेटेड, 1 इंच भी इधर उधर अलाउड नहीं है, राइट। दैट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग यू कौशल, एंड हो सकता है हम इसी पॉडकास्ट की एक और से सीरीज लेके आए, बिकॉज देयर आर अ हेल लॉट ऑफ लाइक फनी एक्सपीरियंसेस विद एवरी कैंडिडेट इन एसएसबी। जो भी एसएसबी जाता, एब्सोल्युटली। एसएसबी आई थिंक जो सबसे मस्ती वाली जगह हो सकती है एक इंसान की लाइफ में, दैट इज दोस 5 days। सो डेफिनेटली इसकी एक और सीरीज हम लाने का ट्राई करेंगे। विल मीट अगेन, टिल देन जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे कौशल।